फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा हेतु जो मार्गदर्शिका का जो लेटर आया है उसमें क्या दिया गया है, उसमें पूरी आपकी डिटेल दी गई है। हम उसी संबंध में बात करेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने ये आपका लेटर दिया है, जिसका विषय है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में। जिसमें दिया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या दिनांक निम्न में के आलोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा संचालन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है। तो संलग्न मार्गदर्शिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, जिसमें आपका दिया गया है, ये अनुमोदन है आपका, जिसमें इनके श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के साइन भी हो रहे हैं। जिसमें दिया गया है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की जो मार्गदर्शिका है, जिसमें आपका पृष्ठभूमिका है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम के आलोक में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तर एकल संवर्ग होगा। संरचना इसकी होगी कि सक्षमता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। फिर आता है तीसरा पॉइंट है आपका कि परीक्षा का विषय। परीक्षा का विषय क्या होगा, तो राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो तो अभी तक आप पढ़ाते रहे हो, जिस कैटेगरी पे आप थे उसमें जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे थे उन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होगा, तो आपका जो पाठ्यक्रम जो चरण जो बीपीएससी की तरफ से ट्री 1 का जो आपका एग्जाम हुआ था और ट्री 2 का, वही आपका निर्धारित पाठ्यक्रम होगा इसका। और प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा, तो जो आपकी सक्षमता परीक्षा होगी उसमें 150 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनमें से जो आपका प्राइमरी लेवल के जो पेपर है उसमें भाषा के 30 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 होंगे प्रश्न, और जो आपका विषय होगा उसके 80 प्रश्न होंगे। ठीक है। फिर आपका आता है कक्षा 6 से 8 के लिए जो अध्यापकों के लिए जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 150 ही होगी। भाषा से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन आएंगे और संबंधित विषय से आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो फिर आगे दिया गया है आपका 9 to 10 के लिए, जिसमें विषय आप कितने ही रहेंगे और जो मैंने आपको पहले बताया था वही सब प्रक्रिया इसमें भी है। भाषा से 30 क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन के 40 और संबंधित विषय से 80 क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए, तो आपको स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय सहित आपके पास जो अर्हता होनी चाहिए कि हाँ आप यहाँ पढ़ा रहे थे। ठीक है। फिर आता है परीक्षा शुल्क। जब आप आवेदन करोगे तो उस आवेदन के लिए आपके कितने रुपए आवेदन लगेंगे, तो आपकी 1100 रुपये आपका परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। ठीक है। फिर आता है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा, तो जो आपका एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया होगी, परीक्षा प्रक्रिया और अवधि, तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका होगा कंप्यूटर पर, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। और इसकी जो अवधि होगी वो आपकी अवधि वही होगी जो नॉर्मल पेपर की होती है, 2.5 घंटा की अवधि होगी। इसमें ये भी होता है कि आपका अगर कंप्यूटर पे एग्ज़ाम जैसे सभी का अगर जल्दी शुरू हो गया और आपका थोड़ा 5 मिनट लेट स्टार्ट होता है अगर, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको एग्ज़ाम भी आपका लेट ही जमा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5 मिनट पहले एग्ज़ाम दिया था और 5 मिनट बाद नहीं, आपको बस करेक्ट कंप्यूटर पर आपका जो टाइमिंग होगी वो आपको 2.5 घंटे कंप्लीट करने, ना ही आप उससे पहले भी नहीं छोड़ सकते हैं और बाद भी नहीं। ठीक है। फिर आते उत्तीर्णांक, यानी कि आप कितने नंबर पर पास होगे। उत्तीर्णांक यानी कि आपके कितने नंबर आप ले आओ कि आप पास हो जाओगे। तो इसमें क्लियर दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के होंगे जर्नल की, वो 40% पर पास होंगे, यानी कि अगर वो 150 में से 60 नंबर भी ले आते हैं तो वो पास हो जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि बस आपको उत्तीर्ण करना है या एग्जाम पासिंग मार्किंग लानी है। तो जब 60 नंबर इसके हैं
तो बाकियों के तो और ज़्यादा कम होंगे। तो कम से कम आपको 60 नंबर ले आए आप तो आप पास हो जाएंगे। फिर आगे है प्रमाण पत्र। तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर भी होगा। आगे दिया गया है आपका कि सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु जो समय सारणी है वो क्या होगी। तो विज्ञापन प्रकाशन जो है आपका वो 26/1/2024 को हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी प्रक्रिया होगी वो आपकी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 5 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य में आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगेगा। फिर है कि डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पता वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद 6 से 16 तक आपकी भौतिक जो होगा वो उसके बाद अपलोड हो जाएंगे। फिर जो आपकी परीक्षा होगी वो 26 फरवरी से 13 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। एक तरीके से कहें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही है। और 1 महीना जब है तो आप मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 26 तारीख से आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे और 13 मार्च तक आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे। फिर आगे है कि एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। विशेष अनुदेशन ये होगा आपका कि परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि भरा जाएगा, जो कि आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गलत होता है तो आप उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। फिर है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्नांकित अभिलेख अपलोड करने होंगे। यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो आपका आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, आपने टेट, सीटेट या एस्टेट जो उत्तीर्ण किया है उसका आपको प्रमाण पत्र लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा और नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र भी लगेगा। यानी कि आप जहाँ पर नियोजन हो, अभी जहाँ पर आप अभी पढ़ा रहे हो उसका जो नियुक्ति पत्र होगा वो भी आपका इसमें लगेगा। फिर है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। आपको अपने 3 जिलों के विकल्प भी देना होगा। उसी हिसाब से आपका जो परीक्षा समिति है वो विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी तरीके से इसमें आगे और भी दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वास्तव में यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है। और आपका थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा और जो आपकी आँखों की जो रेटिना होती है उनको भी स्कैन किया जाएगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित होगा। आँखों की जो पुतलियों का जो सत्यापन का भी मिलान होगा। फिर है एडमिट कार्ड जो आपका होगा उसका QR कोड और बार कोड दोनों अंकित होंगे। फिर है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो यथावती ही रहेगा। ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक ही स्थान पर बैठेगा। फिर है कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का वीक्षक केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और जो आपकी रेटिना सत्यापन भी होगा। परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं एरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड और पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रहेंगे। ये हो गया आपका क्लियर। और परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। फिर ये पूरा है कि और वैसे जिनको अभी ऑनलाइन परीक्षा होगी तो उसकी प्रैक्टिस के लिए करने की सलाह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था यानी कि डाइट पर आपका होगा 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आपका प्रशिक्षण या प्रैक्टिस कराई जाएगी। वैसे ये टाइमिंग बहुत गलत है सर्दियों को देखते हुए, लेकिन
कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो आपको 7:30 से 9:30 बजे तक आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वहाँ जाकर आपको सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर पर कैसे एग्ज़ाम देना है, वो पूरा आपको बताया जाएगा। फिर है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी और थंब इम्प्रेशन और रेटिना को भी मिलाया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय प्राधिकरण में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। ये हो गया आपका क्लियर। अपलोड कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा आपकी मार्गदर्शिका हो गई कि कैसे क्या होना है, कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्या आपका सिलेबस रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको 30 दिन तक लगातार मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, क्विक रिवीजन आपका कराया जाएगा, क्योंकि कम समय है तो ज़्यादा डीपली पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।